नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज जिक्र करने जा रहे हैं दो लोगों का। एक है हमारे रफ़ी साहब और दूसरे बहुत काबिल संगीतकार जनाब खय्याम साहब। इन दोनों का साथ बहुत पुराना रहा। खय्याम साहब पहले शर्मा जी वर्मा जी के नाम से संगीत दिया करते थे, फिर उनके साथ ही वर्मा जी पाकिस्तान चले गए पार्टीशन के वक्त, और फिर खय्याम साहब ने अपने नाम से संगीत दिया। रफ़ी साहब के साथ फिल्म हुई बीवी, उसमें एक गाना था अकेले में वो शर्माते तो होंगे। ये गाना बड़ा मशहूर हुआ और फिर सिलसिला चल पड़ा। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की पर्वतों के पेड़ों पर जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, आके तुझको तुझे पाने की हवस बाकी है। अकेले में वो घबराते तो होंगे, बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी शाम का बसेरा है। वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा, हमारी याद आ जाती तो होगी बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी। खय्याम साहब पहले कम काम किया करते थे। उनका ये कहना था कि कम फिल्में करूंगा और जो मेरा दिल करेगा वही फिल्में साइन करूंगा, और उन्होंने ऐसे ही किया। बहुत कम फिल्में की, लेकिन उनका संगीत दिलों को छू लेता है और पहाड़ी धुन का बड़ा इस्तेमाल किया। उनकी कई फिल्में हैं, शगुन, कभी कभी, उमराव जान। रफ़ी साहब और खय्याम साहब का रिश्ता भी बड़ा ख़ास रहा दोस्तों। कई फिल्में हैं, फिर सुबह होगी, शोला और शबनम। आपको ये भी आज हम बताएंगे कि वो कौन सा गीत था जो रफ़ी साहब ने बुखार के दौरान खय्याम साहब के लिए गाया और बड़ा मशहूर हुआ। और फिल्में आती चली गई, मोहब्बत इसको कहते हैं, आखिरी ख़त राजेश खन्ना के लिए गाया था, और भी बहुत से गीत हैं, बारूद। दोस्तों, सिलसिला तो चल ही रहा था। खय्याम साहब अपना काम कर रहे थे, रफ़ी साहब अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब रफ़ी साहब ने खय्याम साहब को खाने पे बुलाया। एक दिन ज़हीर भाई ने, जो रफ़ी साहब के सेक्रेटरी भी थे, साले भी थे, खय्याम साहब तशरीफ़ ले गए, खाना हुआ। एक आध बार फिर और दावत पर बुलाए तो खय्याम साहब ने कहा कि रफ़ी साहब क्या बात है, आप दावतें कर रहे हैं। रफ़ी साहब बड़े सीधे आदमी थे, कम बोलते थे, हम जानते हैं। तो ज़हीर भाई ने कहा कि रफ़ी साहब चाहते हैं कि आप इन्हें कुछ बना दें। खय्याम साहब चौंके कि इन्हें कुछ बना दूँ, इतने बड़े दुनिया में जिनका नाम है, इतने बड़े गायक। रफ़ी साहब ने कहा हाँ, मुझे कुछ बना दीजिए। खय्याम साहब ने कहा मैं समझा नहीं कि मैं आपके साथ और काम करना चाहता हूँ, कुछ नया हो। तो फिर खय्याम साहब ने कहा चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, लेकिन मेरी शर्त है कि रिकॉर्डिंग के वक्त आप बस मेरे ही साथ रहेंगे, कोई फ़ोन भी अटेंड नहीं करेंगे। रफ़ी साहब फ़ौरन मान गए और ऐसा ही हुआ। फिर 6 गज़लें और 6 भजन खय्याम साहब ने रिकॉर्ड किए और वो बड़े मशहूर हुए। आज भी हम उनको सुनते हैं। गालिब साहब की गज़ल, उनका कलाम। खय्याम साहब ये कहते हैं कि रफ़ी साहब ने जब गाया तो ऐसा लगा कि गालिब खुद ही गा रहे हैं। खैर, रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था, है और रहेगा। तो ऐसा खय्याम साहब ने बताया कि इतने महान गायक कह रहे हैं कि मुझे कुछ बना दीजिए। दोस्तों, ऐसे ही रफ़ी साहब की पूरी दुनिया में इज्जत नहीं है, बहुत कुछ उनमें था, है। खय्याम साहब और रफ़ी साहब के बहुत गीत हुए, एक से बढ़कर एक। जैसे कि मैंने आपको बताया फिल्म बीवी का, उसके बाद फिर मुकेश जी के साथ फिर सुबह होगी में, शगुन, पर्वतों के पेड़ों पर, और भी 2 गीत थे रफ़ी साहब के, सोलो, तुम चली जाओगी, परछाइयाँ रह जाएंगी, ये रात बहुत रंगीन सही, आखिरी ख़त, और कुछ देर ठहर। और आखिरी गीत जो रहा वो था चंबल की कसम में, सिमटी हुई ये घड़ियाँ, बड़ा मशहूर हुआ। लेकिन शोला और शबनम के गीत, जीत ही लेंगे बाजी, और वो गीत जिसकी रिकॉर्डिंग रफ़ी साहब ने बुखार में की, बहुत फीवर था। जी हाँ, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, जो बहुत मशहूर हुआ। धर्मेंद्र साहब, शोला और शबनम फिल्म।
रफ़ी साहब को बुखार था, लेकिन खयाम साहब बताते हैं कि रफ़ी साहब हमेशा ये ख्याल रखते थे कि प्रोड्यूसर का पैसा ज़ाया ना हो। उन्होंने बुखार में, फीवर में इस गीत को रिकॉर्ड किया और ऐसा किया कि यादगार बन पड़ा। इतना वो रियाज़ किया करते थे। और दोस्तों, फिल्म शंकर हुसैन के गीत को कौन भूल सकता है, जिसे कमाल अमरोही साहब ने लिखा, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, जिसके बारे में खयाम साहब बताते हैं कि उन दिनों का ये गीत है 1977 में जब ये फिल्म आई थी, जब ये माना जा रहा था कि रफ़ी साहब की आवाज़ में या अब उनको उतना काम नहीं मिलता। तब रफ़ी साहब ने, जब वो 50 साल के ऊपर हो गए थे, तब एक नए हीरो कमलजीत के लिए गाना गाया। वो कितनी मीठी आवाज़ में, इतना रोमांटिक है। और ये एक बार फिर से साबित हो गया था कि रफ़ी साहब सदियों के लिए हैं। तब ये फिल्म आई थी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। हर एक चीज हाथों से गिरती तो होगी। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी खयाम साहब और रफ़ी साहब की। अब ये दोनों महान कलाकार हमारे बीच में नहीं हैं। रफ़ी साहब को तो बरसों हो गए, लेकिन ऐसा लगता है वो हमारे साथ ही हैं। और खयाम साहब भी चले गए, लेकिन इनकी आवाज़, इनका संगीत हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमने ये कुछ बातें आपसे साझा की, जो हम पढ़ते हैं, इंटरव्यूज़ सुनते हैं, वो आप तक लेकर आते हैं। ये महज कहीं सुनी बातें नहीं हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, और अगर आप कोई कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स करके बताइए। हम शुक्रगुजार हैं अपने सभी चाहने वालों के। आज का प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म करते हैं, इस वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़। एक मासूम नाजुक सी लड़की, पर्वतों के पेड़ों पर जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में। आके तुझको, तुझे पाने की हवस बाकी है। अकेले में वो घबराते तो होंगे। बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी शाम का बसेरा है। वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, हमारी याद आ जाती तो होगी। बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी।